ओके ठीक है। सो AWS इसको कहते हैं, इन शॉर्ट AWS, Amazon वेब सर्विसेज। ठीक है, सब्सिडरी है किसकी? Amazon की। ठीक है, अब इसका इस वक्त सीईओ कौन है? एंडी जेसी, ये इसका सीईओ है। ठीक है, इसके वाले से इसका रेवेन्यू कितना है? 35.03 बिलियन 2019 का, और 7.2 बिलियन 2018। देख लें कितना एक्सटेंड हुआ। ठीक है, इनकी इंडिया में भी एक लैब है, अन्नपूर्णा लैब जिसको कहा जाता है। इस पे मजीद वो रिसर्च वगैरह और ये सारे काम जो है उस पे करते हैं। मेरा गला पता नहीं क्या हो, एक मिनट वेट कीजिएगा। तो विकीपीडिया पे आए और विकीपीडिया कहता है जी Amazon वेब सर्विसेज इज अ सब्सिडरी ऑफ Amazon। सब्सिडरी का मतलब होता है उसका एक हिस्सा, उस कंपनी का एक हिस्सा है। इसका Amazon का, प्रोवाइडिंग ऑन डिमांड क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स एंड एपीआईज। ठीक है, टू इंडिविजुअल्स। क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है कि एक मेन सर्वर होता है, उसी के ऊपर सारा काम, मतलब स्टोरेज है, नेटवर्किंग है, डेटाबेस है, जितनी भी सारे काम है वो सभी उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर होंगे। एक एप्लीकेशन होगी जो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू काम करेगी। ठीक है, आपने जितने भी काम है उस एप्लीकेशन को देने और वो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू उस पर काम करवाएगी। दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, मतलब समझ गए होंगे मेरे क्लाउड कंप्यूटिंग का मकसद। क्लाउड जिसको कहते हैं बादल, बादल ऐसी चीज है जो ऊपर है, हमें नजर आते हैं सिर्फ कि काम हो रहा है, इस पे बारिश आ रही है, हवा आ रही है, धूप आ रही है, छांव आ रही है। ठीक है, तो क्लाउड भी ये इसी तरह काम करते हैं। एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस। ठीक है, कि एन एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस इज अ कंप्यूटर इंटरफेस दैट डिफाइंस इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीपल सॉफ्टवेयर इंटरमीडिएट्स। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि डिफरेंट कंपनीज या डिफरेंट लोग मेरे सॉफ्टवेयर के थ्रू भी अपना काम कुछ कर सके, जैसे कि Amazon की हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं या कीवर्ड रिसर्च करते हैं, हम इससे अंदाजा लगाते हैं कि इसने कितनी सेल की, कितने सेलर मौजूद हैं, कितना इसके पास डाटा है। तो Amazon ने इस इतने इंटरफेस के लिए एक एपीआई जनरेट कर दी कि वो सिर्फ हम उतना ही डाटा उससे ले सके जितना Amazon हमें अलाउ करता है। उसने एक एपीआई जनरेट कर दी और हमें बता दिया कि ये एपीआई है, इसके जरिए आप ये चीजें मेरे पास से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और फिर जितने भी दूसरे डिफरेंट सॉफ्टवेयर होल्डर्स थे उन्होंने उस एपीआई के थ्रू डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो है वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर Amazon के लिए बनाए। ठीक है, सो टू इंडिविजुअल्स, कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स ऑन अ मीटर्ड पे एज यू गो बेसिस। ठीक है, पे एज यू गो मतलब जितना आप अदा करेंगे उतना ही आपको उसका फायदा होगा। तो बेसिकली Amazon वेब सर्विसेज ये काम करती है। ठीक है, Amazon वेब सर्विसेज ने 2020 में, एज ऑफ 2020, AWS comprises more than 175 products and services including computing, storage, networking, database, analytics, application services, deployment management, mobile developer tools and tools for the internet of things। ठीक है, अब ये कंप्यूटिंग का काम भी करती है, स्टोरेज भी प्रोवाइड करती है। अगर किसी कंपनी को स्टोरेज चाहिए हो तो ये भी वो भी प्रोवाइड करती है, नेटवर्किंग भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, डिफरेंट नेटवर्क्स भी ये प्रोवाइड करते हैं, डेटाबेस भी ये प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारी चीजें। ठीक है। ठीक है, आपको Amazon वेब सर्विसेज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, Amazon प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, अगर मैं Amazon प्रोडक्ट लाइन की बात करूं, Amazon प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, Amazon की प्रोडक्ट लाइन के हवाले से बात करें, लिस्ट ऑफ Amazon प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब ये रिसर्च आपने किस तरह करनी थी कि AWS को थोड़ा सा डिफाइन कर दिया, उसके क्या प्रोडक्ट्स हैं उसको डिफाइन कर दिया आपने। ठीक है, एक मिनट। Amazon प्रोडक्ट लाइन कि Amazon की क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं। Amazon प्रोडक्ट लाइन इंक्लूड, अब प्रोडक्ट लाइन के हवाले से किन किन प्रोडक्ट में काम करती है। ठीक है, ये किन किन प्रोडक्ट्स पे काम करती है, बुक्स पे, डीवीडीज, म्यूजिक, वीडियो टेप, सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह, ये बहुत सारी चीजों पे काम करती है। ठीक है, हम अपने देखना चाहते हैं कि Amazon के अपने कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसपे वो काम करती है। ठीक है, और इसको हम ले लेते हैं, यहीं पे कहीं होगा।
लिस्ट ऑफ Amazon ब्रांड्स। ये आ गया, ठीक है। Amazon offers multiple store brands. The products are available on Amazon.com, Amazon Fresh, ये अब Amazon की different subsidiaries हैं। Prime Pantry, Prime Now, Amazon Go, Wholesale Food Market. Amazon houses its in-house brand offerings under the Our Brands label, which is separate from exclusive brands, ठीक है। जो इनका अपना ब्रांड है, Our Brands, ठीक है, जिसको कहते हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट होता है उनके, मतलब ये इसके जो अपने अपने खुद के जाती जो ब्रांड है जो ये डेवलप करता है, जैसे कि ये देखिए ये वायर्स हैं Amazon बेसिक्स में ब्रांडेड यूएसबी केबल, इसके ऊपर लिखा हुआ है Amazon बेसिक्स, ठीक है। इसी तरह Amazon बेसिक्स कंपनी के सोलिमो इसकी कंपनी का नाम है जो ये ब्रांड ऑफर करता है, ठीक है। और बहुत सारे इस तरह इसके ब्रांड है, अब यहाँ पे मुझे सही से मिल नहीं गए। Amazon brands, Amazon own brand प्रोडक्ट एक्सप्लोरर ब्रांड्स, ये आ गया यहाँ पे Amazon.com पे, यहाँ पे होगा Our ब्रांड्स, ये आ गया, ठीक है। ये देखिए जैसे Amazon बेसिक्स है, ठीक है। अब ये इसके अपने ब्रांड्स हैं, मामा बियर, वैग, सोलिमो, रेवली, हैप्पी बैली, प्रेस्टो, रिवेट, कोरो, रेविना, पिंजन, गुड थ्रेड्स, Amazon फ्रेश, नॉड, Amazon बेबी, अमेजिंग बेबी। अब Amazon बेसिक्स की अगर बात करें, मैंने इसके ऊपर सपोज क्लिक किया और मैं सर्च करना चाहता हूँ कि Amazon बेसिक्स में कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो इससे शामिल है। ठीक है, ये सारे Amazon बेसिक्स के, ठीक है। किड्स में आ जाएगा, बेडिंग में आ जाएगा, किचन में आ जाएगा, हाउस होल्ड में आ जाएगा, हाउस इंप्रूवमेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो लाजमी नहीं है कि आपने सारे ब्रांड ही, मतलब अगर आपसे कोई असाइनमेंट दी जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि टोटल जो है उसको डिफाइन करना, इसका मतलब ये होता है कि कुछ हिस्सा उसका डिफाइन कर देना, ठीक है, कि जी ये ब्रांड और भी कई सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये ब्रांड्स आ गए, ठीक है। इसके अलावा Amazon कंपनीज लिस्ट, ठीक है। Amazon कंपनी की अगर लिस्ट की बात करें, लिस्ट ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन भी देख सकते हैं हम इसको। Amazon फ्रेश, प्राइम, वेब सर्विसेज, एलेक्सा, ऐप स्टोर, Amazon ड्राइव, इको, किंडल, फायर टैबलेट, फायर टीवी, वीडियो, किंडल स्टोर, म्यूजिक, म्यूजिक अनलिमिटेड, Amazon डिजिटल गेम स्टोर, Amazon स्टूडियो, Amazon वायरलेस, ये आ गई Amazon की सर्विसेज, ठीक है। इसी में प्रोडक्ट्स भी शामिल है। सब्सिडरीज की अगर बात करें तो Amazon का A9.com है, ये Amazon का A9 एल्गोरिदम होता है जो इसकी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, जिसपे ये डिफरेंट कस्टमर की रिसर्च करता है। ये कस्टमर देखता है कि कस्टमर क्या सर्च कर रहा है, क्या ढूंढ रहा है इंटरनेट पे, और उस हिसाब से वो उसको अपने उस पर दिखाता है, ठीक है। फिर है Amazon मैरीटाइम, ठीक है। अन्नपूर्णा लैब्स, ठीक है, एन इसराइल बेस्ड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, रेप्यूटेडली फॉर US $350 million, ठीक है। Audible.com, ठीक है, ये ऑडियो एंटरटेनमेंट के लिए है, ठीक है। ब्रिलियंस ऑडियो, कॉमिक्सोलॉजी, क्रिएट स्पेस, ईरो, गुड रीड्स, ठीक है, हेल्थ नेविगेटर, जंगली, इनके प्रोडक्ट्स हैं, इनकी सॉरी इनकी कंपनीज हैं। लैब 126, रिंग, शेल्फारी, ठीक है। तो लाजमी नहीं है कि आप सभी बताएं। सोक सऊदी में काम करती है, soak.com इज द लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन मिडिल ईस्ट बेस, दुबई, यूएई वगैरह वगैरह, ठीक है। मार्च 28 2017, Amazon confirmed it would be acquiring soak.com for $580 million. Soak is now a subsidiary of Amazon and acts as Amazon's arm into the Middle East region. बेसिकली पहले मिडल ईस्ट में Amazon नहीं था, सोक ऑपरेट करता था, ठीक है। तो सोक को Amazon ने परचेज कर लिया 2017 में, और उसके बाद फिर सोक भी चल रहा है वहां पे और Amazon भी चल रहा है। ट्विच ये है एक लाइव गेमिंग स्ट्रीमिंग अगर आपने देखी हो तो गेमिंग स्ट्रीमिंग के लिए ट्विच बहुत पॉपुलर है, ठीक है। यहाँ पे लोग ऑनलाइन जो गेम्स जब प्ले करते हैं तो यहाँ पे स्ट्रीमिंग करते हैं, तो लोग उनको देखते हैं। ट्विच है, ट्विच प्राइम है, वगैरह वगैरह। ये भी बहुत पॉपुलर है अपने हिसाब से। होल फूड मार्केट है, ठीक है, कि यहाँ पे आप फूड वगैरह जो है वो यहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक है, और सभी चीजें। फिर
अमेरिका में इसके जो रीजन है उसके हवाले से इनके जो डोमेन्स हैं यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अमेरिका में amazon.com.br.ca.com.mx, यूनाइटेड स्टेट्स में .com, ठीक है। अब ये .com इंटरनेशनली भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अगर इंटरनेशनली किसी ने कोई चीज OBS, मुझे नहीं पता OBS क्या चीज है, लेकिन ये इस तरह है कि जितने भी लाइव स्ट्रीमर होते हैं, ठीक है, गेमिंग्स जो खेलते हैं कंप्यूटर वगैरह पे, वो ट्विच के साथ अपने गेमिंग को कनेक्ट कर लेते हैं और वहां पे लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो हो रही होती है। जो मल्टीप्लेयर गेम्स हैं जैसे कि पबजी है, और भी इसी तरह के कोई नाम होंगे गेम्स के, मुझे याद नहीं है, जो मल्टीप्लेयर पे चलती हैं और ऑनलाइन चलती हैं, ठीक है। तो उनकी स्ट्रीमिंग लाइव ट्विच पे करते हैं लोग, और वहां पे वो बैठे होते हैं, आपस में बातचीत भी कर रहे होते हैं। फिर उनके सब्सक्राइबर आते हैं, वो उनको डोनेट भी करते हैं, उनको वॉच करते हैं। तो जितना ज्यादा वो वॉच करते हैं उतना ज्यादा फिर वो अर्न भी करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अर्निंग का मैकेनिज्म ही है बेसिकली, ठीक है। और इसी तरह ये काम करता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2013 में इंडिया में अमेजोन आ चुका था, ठीक है, और 2000